अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन उसको डिस्कस किया, और इससे पीछे अगर आप चाहें तो इससे पहले हमने एमोनिया डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया, यानी पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, अगर आपने वो हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को वॉच करें, सिर्फ इसलिए ताकि आपको आगे रिएक्शंस में समझने में आसानी हो कि फिनाइल हाइड्राजीन क्या है, हाइड्रोक्सिलामाइन क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या है। ठीक है, लेकिन बहरहाल इस रिएक्शन की वजह से मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो जाते हैं उस पेज की तरफ। माय डियर्स, ये पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया, इस लेक्चर में भी मुझे बताना पड़ रहा है कि अगर आप ये अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के रिएक्शन सीखना चाहते हैं तो आपको ये जो बातें मैंने लिखी हैं ये आपने बिल्कुल अपने स्टिकी नोट्स पे राइट डाउन करके इसी पेज के ऊपर चिपका देनी है। वो इस वजह से क्योंकि अगर आपको ये बातें याद रहेगी ना तो आपको रिएक्शन समझने में और साथ सीखने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि मुझे बार बार रिएक्शन के साथ ये पेज आपको समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप एक दफ़ा इसको अच्छी तरीके से समझ लें ताकि फिर जब मैं आगे आपको रिएक्शन समझाऊंगा वहाँ पे आपके लिए आसानी हो, आप आसानी के साथ मेरी अल्फाज को समझ सकें माय डियर्स। तो खैर बहरहाल मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप अमोनिया की एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह OH लगाएंगे तो दैट इज कॉल्ड, फिर ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड अमोनिया डेरिवेटिव्स, और इसका एक स्पेसिफिक नेम होगा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलामाइन। अगर आप अमोनिया की एक हाइड्रोजन निकाल देंगे उसकी जगह आप NH2 लगाएंगे दैट इज कॉल्ड हाइड्राजीन। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस हाइड्राजीन की जगह, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे आपके पास क्या बचेगा NH, और इसके साथ अगर आप फिनाइल लगाएंगे, फिनाइल फिनाइल क्या है C6H5, यानी अगर आप बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे इसको हम फिनाइल कहेंगे। ठीक है, तो फिर ये क्या है, हाइड्राजीन था। ठीक है, हाइड्राजीन से आपने एक H निकाल के यहाँ पे फिनाइल लगाया तो मैं इस प्रोडक्ट को नाम दूंगा फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ माय डियर्स, अगर मैं यूरिया, वो भी आप छोड़ दें। ठीक है, कि यूरिया का स्ट्रक्चर क्या है ये छोड़ दें आप। ठीक है, यूरिया का स्ट्रक्चर ये भी पहले चलो समझा लेता हूँ यूरिया क्या है। NH2 और साथ में कार्बोनाइल कंपाउंड दैट्स कॉल्ड यूरिया। अभी तो यहाँ पे क्या है, NH2 नहीं है, एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। इसको हम हाइड्रोजन नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि NH2 को हम हाइड्रोजन कहेंगे। इस प्रोडक्ट को हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे दैट्स कॉल्ड सिमी कार्बिजाइड, सिमी कार्बिजाइड। ठीक है, इसी तरह अगर आप थोड़ा सा आगे चलें और ये जो अभी मैं जो बात बताने वाला हूँ इसको आपने गौर से समझना है। NH2 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 दैट्स का हाइड्राजीन। अभी एक हाइड्रोजन में निकाल दूंगा, बाहर फेंक दूंगा। ठीक है, उसकी जगह में क्या लगाऊंगा, ये चीज लगाऊंगा। ये क्या चीज है, ये क्या है, फिनाइल है, यानी बेंजीन से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ पे लगा दिया, फिर इसके साथ मैंने एक NO2 यहाँ पे लगाया, एक NO2 यहाँ पे लगाया, तो इस प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक नेम हुआ। इसका क्या नाम हुआ, 2 4 कहाँ से आए, देखो कार्बन 1 कार्बन 2 पे क्या लगा है NO2, फिर 1 2 3 4 4 पे क्या लगा है NO2, तो 2 एक 2 पे लगा एक 4 पे, तो 2 4 1 2 डाई, नाइट्रो क्या है NO2 दैट्स कॉल्ड नाइट्रो, और ये क्या है फिनाइल। ठीक है, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में क्यों कहूँगा, क्योंकि NH2 NH या एक हाइड्रोजन निकाल दिया था आपने, तो यहाँ पे आपने ये लगाया, तो जिसकी वजह से मैं इसको कहूँगा 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2 क्यों कहा, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे NO2 लगा है। 4 इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इस पे
कार्बन नंबर 4 पे NO2 लगाए। डाई इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि 2 नाइट्रो ग्रुप लगे, डाई नाइट्रो। फिनाइल इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन हमने बाहर निकाल दिया बेंजीन से, दैट इज कॉल्ड फिनाइल। हाइड्राजीन इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि H2N, ठीक है। यहाँ से आप अगर आप एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो दैट इज कॉल्ड हाइड्राजीन। अभी हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया था, हमने ये ग्रुप लगाया, तो जिसकी वजह से इसका नाम बना 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन माय डियर्स, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में 2,4-DNPH भी लिख सकते हैं माय डियर्स। तो पिछली वीडियो में मैंने ये पहला रिएक्शन या हाइड्रोक्सिलामाइन का रिएक्शन पढ़ा दिया था, ठीक है, पिछले वीडियो में। अभी आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। अभी हम जाते हैं अपनी रिएक्शंस की तरफ, वहाँ पे अभी हमें समझने में थोड़ी बहुत आसानी होगी। और ये जो बातें मैंने लिखी ये बिल्कुल आपके पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर एल्डिहाइड एंड कीटोन और पेज नंबर 240 के बिल्कुल स्टार्ट के पहले 4 लाइन्स है, पहले 4 लाइन्स यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आ सके माय डियर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का चैप्टर है, पेज नंबर 240, ठीक है। और ये जो 4 लाइन है ये यही बातें हैं, सिर्फ मैंने अरेंज करके आसान करके आपके लिए लिखी हैं। और अगर आप इस 4 लाइनों को अच्छी तरीके से समझेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ से आप राइट डाउन करके अपने बुक के ऊपर इसी तरह लिखे, ठीक है, तो आप बिल्कुल रिएक्शंस आपके माइंड में होंगे माय डियर्स। तो हम जाते हैं अपनी रिएक्शंस की तरफ माय डियर्स। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये वाला जो रिएक्शंस है, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन, ये मैंने पढ़ा दिया पिछले वीडियो में, मैंने इसको डिस्कस किया, ठीक है। आज के इस लेक्चर में मैं ये वाला रिएक्शन आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है माय डियर्स। तो चलते हैं इस रिएक्शंस की तरफ माय डियर्स। हम आ गए अपने उस पेज की तरफ, ठीक है, जहाँ पर अभी हमने डिस्कस करना है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। मैंने आपको फिनाइल हाइड्राजीन के बारे में बता दिया, ठीक है। फिनाइल हाइड्राजीन क्या है, अगर आप हाइड्राजीन के साथ फिनाइल ग्रुप लगा दें C6H5 यानी बेंजीन से आप एक हाइड्रोजन निकालो, दैट इज कॉल्ड फिनाइल, जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड फिनाइल। अगर आप उस फिनाइल को आप हाइड्राजीन के साथ लिखेंगे, लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन। अभी इस फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन हम करवाएंगे एल्डिहाइड से, प्लस इसी फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन हम करवाएंगे कीटोन से माय डियर्स। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा फिनाइल हाइड्राजोन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है माय डियर्स, आपसे एंट्री टेस्ट के हवाले से यहाँ से आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी एसिड की मौजूदगी में, एसिड की प्रेजेंस में एसिड शामिल होंगे, उसमें हम फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन एक दफ़ा एल्डिहाइड से करवा के एज एग्जाम्पल, फिर फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन हम कीटोन से करवाएंगे। फिनाइल हाइड्राजीन क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस चीज़ के स्ट्रक्चर भी दिखाया है, बताया भी कि अगर आप फिनाइल C6H5 को आप हाइड्राजीन के साथ लिखेंगे दैट्स कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन, या लगाएंगे दैट्स कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन। अब इस करेक्शन एक दफ़ा हम एल्डिहाइड से करवाएंगे, इसी करेक्शन हम एक दफ़ा कीटोन से करवाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट्स कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन करेक्शन करवाएंगे, हाइड्राजोन बनेगा माय डियर्स, ठीक है। और ये प्रेजेंस ऑफ एसिड की मौजूदगी में होगा, यानी आपके पास एसिड का होना जरूरी है। सपोज एथेनॉल मैंने लिया, ये एल्डिहाइड है, ये एसिटल एल्डिहाइड है, 1 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, ठीक है, जिसको हम एसिटल एल्डिहाइड बोलते हैं, या फिर एथेनॉल भी आप बोल सकते हैं। मीथेन, इथेन, इथेन मींस 2 कार्बन, तो बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल्ड इट एथेनॉल। इसका रिएक्शन में फिनाइल हाइड्राजीन के साथ करवा रहा हूँ, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ मैं इसका क्या करवा रहा हूँ, रिएक्शन करवा रहा हूँ। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, ये मिलके वाटर बनेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ से निकालो, फिर क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की मदद से ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा विद डबल बॉन्ड, ठीक है। और उसी तरह स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ना, स्ट्रक्चर को बिल्कुल ना छेड़े, सिर्फ समझ ले, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद 1 2 दफ़ा आप पढ़ के उसको याद कर लें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, ये बाहर होके वाटर बनेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बना, फिर क्या बचा, NaCH6H5, इसको बिल्कुल उसी तरह जोड़ देना है
यहाँ से निकाल के इसको बिल्कुल इसी तरह जोड़ देना है आपने, ठीक है। तो आपके पास क्या बना, एथेनल फिनाइल हाइड्राजीन। C6H5 ये फिनाइल है, ठीक है। H2N और NH ये क्या है, हाइड्राजीन है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन निकाल के फिनाइल लगाया था, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जोड़ने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट्स कॉल्ड एथेनल, क्योंकि एक दो कार्बन है एथेनल, फिनाइल कहेंगे, और ये हाइड्राजीन, तो जिसका नाम बनेगा सॉरी एथेनल फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा हमारे पास। यहाँ पे मेरी बुक में थोड़ी सी ये लिखा है, आप अपनी बुक के ऊपर देखें, ठीक है। वहां पे आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, सिर्फ यहाँ पे आप सुन लें, ठीक है। इसी तरह अगर मैं फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल C6H5 और हाइड्राजीन, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाऊंगा कीटोन के साथ। यहाँ पे मैंने प्रोपानोन एक वो लिया है, कीटोन लिया है प्रोपानोन, जिसमें 3 कार्बन हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, प्रोपानोन। इसका रिएक्शन मैं करवाऊंगा किसके साथ, इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूँ, इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन ये मिलके वाटर बना, बाकी इस पूरे को मैंने इसी तरह जोड़ देना है, तो मेरे पास बनेगा प्रोपानोन, उसी तरह प्रोपानोन और फिनाइल हाइड्राजोन। यहाँ पर आपने ये याद रखना है माय डियर्स कि जब आप फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो आपके पास फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा माय डियर्स। आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ माय डियर्स, हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आए, रिएक्शन विद हाइड्राजीन, रिएक्शन विद हाइड्राजीन, ठीक है। ये हमें जो मैंने लिखा है इसको मैं बाद में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए हाइड्राजीन क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में, इसी वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि हाइड्राजीन क्या है। हाइड्राजीन क्या है, अगर आप अमोनिया की एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और उसकी जगह NH2 लगा लेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड हाइड्राजीन, ठीक है। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं, 1 नाइट्रोजन होता है, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, उस एक हाइड्रोजन को निकाल के आप NH2 लगा दें, दैट इज कॉल्ड हाइड्राजीन, ठीक है माय डियर्स। तो देखें एल्डिहाइड एंड कीटोन अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा हाइड्राजीन के साथ, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड हाइड्राजोन, और ये तमाम तर जो रिएक्शन होगा ये एसिड की प्रेजेंस में होगा, एसिड की मौजूदगी में होगा, एसिड की शामिल होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माय डियर्स, यहाँ पे 2 कार्बन है CH3C, ठीक है, ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड का मैं रिएक्शन करवाऊंगा हाइड्राजीन के साथ। सबसे पहले मैं एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाऊंगा हाइड्राजीन के साथ, फिर कीटोन का रिएक्शन करवाऊंगा हाइड्राजीन के साथ, ठीक है। CH3C, ठीक है, H2N और NH2, ये क्या है, ये हाइड्राजीन है। या अगर आपको पता नहीं है, आप थोड़ा सा इसी वीडियो को पीछे करके स्टार्ट में आपको मैंने बाय स्ट्रक्चर बाय नेम इस चीज़ को बड़ी आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश की कि हाइड्राजीन क्या है, हाइड्रोक्सिलामाइन क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल क्या है, बड़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको यही चीज़ समझाई। खैर इसी हाइड्राजीन का रिएक्शन करवाऊंगा मैं एल्डिहाइड के साथ। ये एसिटल एल्डिहाइड है। ये एसिटल एल्डिहाइड क्यों है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है CH3 और C, ठीक है। ये फॉर्म एल्डिहाइड भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हम एसिटल एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है। और इसको मैं एथेनल भी कहूँगा, क्योंकि 2 कार्बन है, इसको मैं एथेनल कहूँगा। इसका रिएक्शन मैंने करवाया हाइड्राजीन के साथ, H2N NH2, यहाँ से हाइड्रोजन आया 2, यहाँ से ऑक्सीजन आया, ठीक है। ये बिल्कुल 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना, H2O बना, ठीक है। ये आप जब निकाल देंगे बाकी NH2, इसको इसी तरह जोड़ दे वापस इधर ऑक्सीजन की जगह, तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा दैट इज कॉल्ड एसिटल एल्डिहाइड हाइड्राजोन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा हाइड्राजीन के साथ, हाइड्राजीन का कीटोन के साथ करवाऊंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा,
हाइड्राजीन का जब मैं कीटोन के साथ करवाऊंगा माय डियर्स, CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, 1 2 3, ये क्या है, 3 कार्बन है, ठीक है। मैं इसको एसीटोन भी कहूँगा, मैं इसको प्रोपानोन भी कह सकता हूँ। प्रोपानोन में इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, और एसीटोन इसका स्पेशल नेम है, ठीक है। ये ओपेक और आयोपेक नेम कॉमन नेम ये हमने पिछले जो इस लेक्चर का या इस चैप्टर का स्टार्टिंग था उसमें हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की इस पे। खैर, ये कीटोन ये कीटोन है, ठीक है, CH3CCH3, जिसको मैं प्रोपानोन भी कह सकता हूँ, एसीटोन भी कह सकता हूँ। इसने हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन किया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन, ये मिलके वाटर बना और ये H2O रिलीज हुआ। बाकी ये जो भी कुछ बचा इसको वापस उसी तरह जोड़ दें यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास एसीटोन हाइड्राजोन बनेगा माय डियर्स। इन शॉर्ट, यानी अभी आपने मुख्तसर क्या याद रखना है कि भाई अगर आप हाइड्राजीन का रिएक्शन करवाओगे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, आपके पास हाइड्रोजोन बनेगा। अगर आप फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन करवाओगे आपके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिनाइल हाइड्राजोन होगा। अगर आप हाइड्रोक्सिलामाइन का रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ऑक्साइन बनेगा। ये हर एक मैंने अलग अलग भी आपको बताया। अभी हम जाएंगे माय डियर्स अपने नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ेंगे, रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, उसको रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड के साथ एंड देन कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे माय डियर्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज की तरफ माय डियर्स। अभी हम अपने चौथी रिएक्शंस की तरफ आए। चौथी रिएक्शंस किस चीज़ की चौथी रिएक्शन माय डियर्स, आपको बताता चलूँ, ये अमोनिया डेरिवेटिव्स का रिएक्शन नंबर 4 है, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं कि हम रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन का, किसके साथ, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ माय डियर्स। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन क्या है, ये हमने पिछली वीडियो में भी और इसी वीडियो के स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया, लेकिन आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँगा कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन क्या है माय डियर्स। खैर, वो यहाँ पे जब मैं रिएक्शन में आऊँगा इसी चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन क्या है माय डियर्स। आप यहाँ पे ये समझ लें कि मैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन एक दफ़ा करवाऊँगा एल्डिहाइड के साथ, देन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन मैं करवाऊँगा कीटोन के साथ, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, और वही चीज़ बनेगा, सिर्फ जिन को जोन में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पे हाइड्राजिन है, यहाँ पे हाइड्राजोन हो जाएगा, और वही चीज़ है, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगा, यानी एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा माय डियर्स। किस तरह होगा इसको अभी मैं आपको बताता चलूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन क्या है। हाइड्राजीन तो आपको पता है, हाइड्राजीन, ठीक है, यानी NH2, यानी ठीक है NH2, दैट इज कॉल्ड हाइड्राजीन। लेकिन यहाँ पे मैंने NH2 नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने NH लिखा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया, उसकी जगह मैंने ये ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो इसको मैं कहूँगा हाइड्राजीन। हाइड्राजीन आपको पता है कि जब हम अमोनिया के एक हाइड्रोजन निकाल देंगे उसकी जगह NH2 लगाएंगे, दैट्स कॉल्ड हाइड्राजीन, ठीक है। तो ये तो हाइड्राजीन है। 1 2 पे NO2 है, फिर 1 2 3 4 कार्बन नंबर 4 पे NO2 है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये फिनाइल है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ से मैंने यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो जिसकी वजह से ये फिनाइल बना, ठीक है। तो 2 क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे NO2 है, 4 क्यों कहिए, क्योंकि कार्बन नंबर 4 पे NO2 है, तो 2 पे एक NO2 है और एक 4 पे NO2 है। कितने नाइट्रो ग्रुप है, 2, 1 2, तो डाई क्या है NO2, तो नाइट्रो बनेंगे 2,4 डाई नाइट्रो। और ये क्या है, फिनाइल, तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल। और ये क्या है, हाइड्राजीन, तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। यही बात अगर आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ नहीं आई तो आप इसी वीडियो को स्टार्ट से या स्टार्ट रिवर्स करके
स्टार्टिंग में मैंने इस चीज़ को बड़ी डिटेल डिस्कशन में आपको बताई, ठीक है। खैर, इस करेक्शन जब मैं करवाऊंगा एसिटिल्डिहाइड के साथ, ठीक है, एसिटिल्डिहाइड के साथ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैं इसको बड़ी एहतियात के साथ यहाँ एक ऑक्सीजन आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और ये आप रिमूव करवा दें और यही ग्रुप यहाँ पे लगा दें, NH उसी तरह मैंने लगा दी, N उसी तरह, फिर NH के साथ ये ग्रुप उसी तरह, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एलिमिनेट हुआ और यही ग्रुप इसी तरह इसके साथ जुड़ गया। यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन आप निकाल देंगे तो और जो कुछ बचेगा उसको इसी तरह, नाइट्रोजन है उसको यहाँ पे मिला दें, नाइट्रोजन मिला दिया, फिर आगे क्या है NH उसी तरह, फिर ये ग्रुप है उसी तरह आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, दो कार्बन है एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। इसका जब आप रिएक्शन करवाएंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन, ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा -H2O, ठीक है। जब ये एलिमिनेट होगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एसिटिल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, माय डियर्स। इसी तरह, ठीक है, ये एसिड की मौजूदगी में -H2O का ये मतलब है कि यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना और ये एलिमिनेट हुआ, बाहर निकला, रिलीज हुआ, ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इस 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन करेक्शन करवाऊंगा कीटोन के साथ तो मेरे पास क्या बनेगा माय डियर्स, यहाँ से ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन मिलके वाटर बना, यानी -H2O हुआ, वाटर एलिमिनेट हुआ, और ये जो कुछ बचा ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। ये जो कुछ बचा ये 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, DNPH का मतलब है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। आप यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन मिला के वाटर को एलिमिनेट कर दिया, -H2O कर दिया, और ये वापस उसी तरह यहाँ से उठा के थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ दें। आपके समझाने के लिए मैं बात इस तरह कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट बने, क्योंकि ये एसीटोन आपने लिया, इसको आप प्रोपानोन भी कह सकते हैं क्योंकि 1 2 3 कार्बन है, प्रोपानोन भी कह सकते हैं, और ये कीटोन है, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी बनेगा एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल फिनाइल हाइड्राजीन, माय डियर्स। और इसका जो कलर होगा ये येलो, रेड या फिर ऑरेंज प्रेसिपिटेट होगा, यानी अगर आप इसको वो वाटर वगैरह में डिसॉल्व करेंगे तो ये ऑरेंज, रेड या फिर येलो प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। इसको हम एज अ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी करते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड है या नहीं है। तो उसका अगर हम वो करते हैं, ये 2,4 डाइनाइट्रोबेंजाइल फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो येलो, रेड या ऑरेंज बनेगा तो हम कहेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड है, अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे ये कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसी एक्स्ट्रा बात आपको एज फॉर नॉलेज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एलिपेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड लेंगे तो आपके पास येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। एंटी टेस्ट के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। अगर आप एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड लेंगे तो आपके पास रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, माय डियर्स, ठीक है। और ये 2,4 डाइनाइट्रो वो बात मैं लास्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इस रिएक्शन को हम एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान के लिए भी यूज्ड करते हैं, बिकॉज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन्स आर यूजुअली येलो, ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो मैंने यहाँ पे आपको समझाई कि 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन का जो रिएक्शन अगर आप करवाएंगे तो वो ऑरेंज, येलो, रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, माय डियर्स। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं और इंक्लूड करना चाहूँगा, माय डियर्स। इस 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन को हम ब्रेडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। ये छोटी सी बात है, ठीक है। इसको भी आपने अपने बुक के ऊपर राइट डाउन करना है कि उस या इस तरह आ सकते हैं कि विच वन इज अ ब्रेडीज रिएजेंट। तो आपने 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के ऊपर क्लिक कर देना है या सर्कल कर देना है, माय डियर्स, ठीक है। तो आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ आया होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, 25 मिनट की वीडियो बन गई, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं
थोड़ा सा जो आगे मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन है वो भी आपको समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन अगर वीडियो कट ऑफ हुई, ठीक है, फिर माज़ा चाहूँगा आपसे, जहाँ तक समझा सका। ठीक है माय डियर्स, ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ एमोनिया डेरिवेटिव्स है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात क्योंकि वीडियो जो है लेंथी हो रही है वो खुद कट ऑफ हो जाती है, अगर मैं अपनी बात मैंने कंप्लीट कर ली तो गुड बाय, अगर नहीं की तो बाय बाय। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड के जो ऑक्सीजन है वो इस अपनी लोन पेयर की मदद से इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ के OH बन जाता है। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक होके ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस जो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ, किसका, ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन एक प्रोटॉन गेन कर दिया, प्रोटोनेशन हुआ। अभी स्टेप 2 में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा। ठीक है, कौन करेगा, जो नाइट्रोजन है, एमोनिया डेरिवेटिव्स का जो नाइट्रोजन है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, एज वेल एज यहाँ पे डीप्रोटोनेशन भी होगा। किस तरह, अब ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे ये लोन पेयर की मदद से यहाँ पे कार्बन के ऊपर अटैक करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इसी तरह बना दिए, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, OH उसी तरह। ठीक है, और ये नाइट्रोजन इसके साथ ये नीचे जुड़ गए। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड पूरे कर दिए। क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो ये नहीं चाहता है, तो नाइट्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, एक नाइट्रोजन माइनस कर देगा, बाहर निकाल देगा। यहाँ से बॉन्ड टूटा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकला, डीप्रोटोनेशन हुई, यानी प्रोटॉन रिलीज हुआ। इसको हम हाइड्रोजन रिलीज जब हो जाता है उसको हम डीप्रोटोनेशन भी कहेंगे। ठीक है, तो कार्बन उसी तरह कार्बोनाइल कंपाउंड, और ये ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 लोन पेयर्स है। ठीक है,